नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, मैं उसी जगह पर खड़ा हूं, रिहाड़ी क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां पर 10 मई को ड्रोन के रैकेजेस यहां पर गिरते हैं और एक घर को डैमेज कर देते हैं और साथ ही साथ में जो है कुछ लोगों को ज़ख्मी कर देते हैं। रैकेजेस जो है वो उस घर में गिरते हैं और उसके स्प्लिंटर्स की बात करें, वो इन दो घरों में गिरते हैं जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को ज़ख्मी कर देते हैं। और आपको बता दें कि ये घर जो है विनीत जी का है और दूसरा घर जो है नीरज जी का है। जो इस दुर्घटना की बात करें, इन रैकेजेस की बात करें, स्प्लिंटर गिरने के कारण जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं और इनका इलाज जो है वो जीएमसी में किया जा रहा था और आज ही जो है इन दोनों को छुट्टी मिल चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि इस वारदात में जो है एक बेटी वो भी ज़ख्मी हुई है, उसको भी चोटें आई हैं। आइए दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस दर्द से जो है ये परिवार वाले गुजर रहे हैं। क्या कर रहे थे उस समय जब ये रैकेजेस गिरे? इधर ही मैं सोया हुआ था, ऐसे सोया था तो पीछे से पता नहीं बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। उसके जो छर्रे थे, मेरी बेटी मेरे साथ सोई थी, उसके पेट में और मेरे पीठ में पता नहीं 2-3 छर्रे लग गए। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं चला, मैं भागता हुआ नीचे गया, देखा कि धुआं ही धुआं है। ऐसे फिर मैं उस घर की तरफ गया, मुझे ये पता नहीं चला, मैंने ऐसे शरा उठाया और अपने घर में ही फेंक दिया। उसके बाद जब मैं बाहर गया, मुझे पता चला मुझे पीछे खून आने लगा। तो मैं उसी वक्त, हमारे साथ में विनीत गुप्ता जी रहते हैं, उनको भी लगी थी और मेरी बेटी ने मुझे आवाज़ें लगाई कि मेरे पापा पेट में खून आ रहा है। तो हम दोनों उनके साथ बैठ के उसी वक्त हॉस्पिटल की ओर चले गए। तो हॉस्पिटल में जो है प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट हुआ? हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इंतज़ाम था, वीआईपी इंतज़ाम था, कोई उधर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आई, सब कुछ हमारा फ्री हुआ। तो अब जैसे कि आपको भी चोटें आई, आपका घर जो है उसको भी जो है हम कह सकते हैं कि लॉस हुआ है, तो उसके बाद जो है ज़िला प्रशासन की टीमें जो हैं लगातार दौरा कर रही हैं। क्या आश्वासन आपको दिया गया? मेरे 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 पास हॉस्पिटल में एडिशनल डीसी साहब आए थे, उनका मुझे नाम नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं आपके घर गई थी, मैं आपका घर देख के आई हूँ। तो बस इतना ही मुझे बोला उन्होंने। तो वो जो लॉस हुआ है, क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? लॉस चलो जो हो गया, देखो अब जो गवर्नमेंट देगी उसी के हम ऊपर निर्भर करते हैं। जो हमारा लॉस हुआ, चलो थोड़ा बहुत जो हुआ है तो मिल जाना चाहिए, जो भी हो कुछ हो। नीत गुप्ता नाम है मेरा। सुबह 7 को हम सोए हुए थे, कोई 6 बजे ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट ये ऐसे था जैसे बफोर्स गन का ब्लास्ट होता है। पूरा मोहल्ला हिल गया, 20 गाड़ियाँ तबाह हो गई, पूरे घर तबाह हो गए। सारे स्प्रिंटर अंदर आके मेरे यहाँ सर्जरी हुई है, एक इधर एक इधर। बुरी हालत है हमारी। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रह के आए हैं, आज घर आए हैं। हमारे तो घर ही तबाह हो गए हैं बिल्कुल। हमें समझ ही नहीं आ रही। हमारे ले गए हैं अकाउंट नंबर, एमएलए वगैरह, अब देखते हैं, कभी तक तो कुछ मिला नहीं, अभी देखते हैं। और तो जिस तरह से अब सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है, समझौता हो चुका है, तो क्या आपको लगता है ये स्टेप ठीक है? सीज फायर तो ठीक ही है। आम नागरिक सोए हुए को बम लगेंगे, वो तो रोएगा ही रोएगा। सोए सोए हमें मार दिया उन्होंने, हमारा क्या कसूर था उसमें।
जैसे मैं अंदर अपने दरवाजे के अंदर गया ना, ऐसे ही आवाज़ आई मुझे बहुत ज़ोर की कि धरती जो है वो काम गई है, हमारा मकान जो है डैमेज हो गया है। तो ये मेरे बच्चे और बीवी मेरी सारी बाहर आ गई कि सारे बाहर चलो, सारे बाहर चलो, मकान फट गया है। तब हम बाहर गए, बाहर देखा तो धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, कि मुझे आधा घंटा दिखाई नहीं दिया भाई कुछ दिखाई दे रहा है। तो सामने देखा था हमारे घर के सामने जो है वो बम फट गया है। जी। तो जैसे कि ये एक धमाका हुआ, तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि एक के बाद दूसरा भी हो सकता है? हम ये मुझे दिमाग में था कि शायद इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई है कि कम से कम भी 1000 बंदा इधर इकट्ठा हो गया, तो कोई ऐसा हो सके कि दोबारा फट ना जाए कोई चीज़, क्योंकि इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई है। तो डर का माहौल था उस समय? डर का तो बहुत माहौल था जी। मेरी बेटी को होश नहीं आ रही उस दिन की, वो दिल अब से कमी हुई है, जैसे कि कोई होता है, कोई डर सा महसूस हो जाता है। मेरी लड़की को ऐसा हुआ है। आपकी उम्र काफ़ी है, काफ़ी अनुभवी हैं, तो आपने कई वार देखी होंगी, लेकिन इस बार की जो वार हुई है वो सिटी तक एंटर हो गई है। ये है ना, देखो जी, मैंने 71 की लड़ाई बहुत छोटे होने में देखी है। जब 71 से अब तक मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये पहली दफ़ा ये हमारे जम्मू शहर में पहली दफ़ा हमारे महल्ले में बम पड़ा है। इस वक्त शिल्पा मैम मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं क्या था पूरा ये वाकया, जो मामला हमारे सामने आया। शिल्पा मैम, सब जानते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, और हम कहेंगे कि भगवान का शुक्र है कि किसी को चोटें नहीं आई हैं। यस सर। हाँ जी सर, वो तो है, काफ़ी डैमेज हुआ है, सबका हुआ है, हमारा हुआ है, हमारे नेबर्स का हुआ है सर। हाँ, वी आर ऑल सेफ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि हम सब ठीक हैं, फैमिली सेफ़ है पूरी, बच्चे सारे ठीक हैं हमारे। बस यही कहना चाहूँगी कि जो डिस्ट्रॉय हुआ है, सारा डैमेज हुआ है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट जो है वो स्विफ्टली कुछ ना कुछ मुआवजा दीजिए। यस, उसका कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो बनता ही है सर। मैम, जिस तरह से पूरी एपिसोड हुई है, ये रैकेजेस थे जो ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके रैकेजेस थे। अगर ड्रोन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता तो काफ़ी हद तक जो है नुकसान होना था, और पूरा हम कहें कि पूरी लोकेलिटी को जो है इसका असर हमें देखने को मिलना था, और काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था सर। ये तो इट वाज द डिफ्यूजन पार्ट ऑफ द ड्रोन ना, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी सर इसकी, आप ये नहीं कह सकते हो। इट वाज ब्लास्ट, एक्सप्लोजिव हुआ है इसका, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो हर जगह चल रही है, वो हमने हर जगह पे डाली है जो सुबह ब्लास्ट हुआ था। तो सर ब्लास्ट तो बड़ा ख़तरनाक था, कोई भी कैजुअलिटीज़ होने के चांसेस पूरे थे। ये तो पता नहीं भगवान की तरफ से हमारे साथ क्या ऐसा मिरेकल हो गया कि हम लोग सब सेफ़ हैं। जब ये वाकया हुआ, आप लोग कहाँ थे, कहाँ बैठे हुए थे? हाँ जी सर, उस टाइम पे ना, मतलब मॉर्निंग का टाइम था। आपको पता है कि जैसे डिस्टर्ब लाइफ चल रही है, 2-3 दिन से हम सो नहीं रहे थे। तो हम जैसे ही सुबह 5-10 का टाइम था, बाहर रोशनी हुई ना, तो मेरे हस्बैंड जो है वो मंदिर जाते हैं सुबह मॉर्निंग, हम हरि मंदिर जाते हैं 6-6 बजे। वो उठे, वो गैलरी में आते हैं, वो हम एज़ यूजुअल वो आते ही आते हैं हम लोग। हम वैसे ही आए बाहर गैलरी में, मेरे हस्बैंड आए, फिर उसके बाद मैं आई, तो बच्चे डरे हुए थे, बच्चे तो सो ही नहीं रहे थे। बस मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी बाहर आ गए। तो हम गैलरी में ही थे, सारी फैमिली मेम्बर, हम लाइन लगा के खड़े हैं गैलरी में, और बस ऐसे ही बात चल रही थी। बच्चे बोल रहे थे, बेटी मेरी बोल रही थी कि बाहर अच्छा मौसम है मम्मा, बाहर आके थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। रूम में ना वो डम डम पूरी रात से हो रहा था, तो बहुत घबराहट हो रही है। और ये तो आप समझ सकते हो कि सच में वो हो ही रहा था ऐसा, क्योंकि पीछे वाली साइड से बहुत आवाज़ आती थी, आगे उतनी आवाज़ नहीं थी, और उस टाइम पर वो बंद भी था। बस सर वो वहाँ पर हूटर की आवाज़ आती है एक, जैसे ही हूटर बजा ना, तो मैंने इनको बोला चलो अंदर। अदरवाइज़ वी वर प्लानिंग फॉर द टी एट देयर, वहाँ पे वेयर द ये इंसिडेंट्स टुक प्लेस देयर, वहाँ पे ही हम चाय पीने के लिए सोच रहे थे। लेकिन मैंने बच्चों को बोला कि नहीं, अभी ये सायरन हुआ है तो मुझे लग रहा है कुछ होने वाला, पक्का एयर स्ट्राइक होगी। हस्बैंड मेरे बोलते सुबह कुछ नहीं होता है, अभी कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही एक सायरन बजा हुआ कि अब ख़त्म है, अब फायरिंग नहीं होएगी। एक जब होती है तब स्टार्ट होता है, और एक जब होती है बंद होता है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, आप अंदर चलो। बस मैं इनको अंदर ले गई सर। उसके बाद हार्डली थोड़ा ही टाइम हुआ होगा, मेरे को एग्जैक्टली टाइम का भी नहीं पता है, क्योंकि मैं उस टाइम, कल तो परसों जब ये हुआ हमारे साथ, उसके बाद मैं टोटली लॉस थी, मेरे सेंसेशन बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। तो मैं उस टाइम बोल ही नहीं पा रही थी कि कितना टाइम था एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बिल्कुल सेंस लॉस्ट हो गया था। तो अब ये है कि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा ही टाइम था। जैसे हम आके लेटे हैं, बस अभी हम सोए नहीं थे, हम लेटे हैं, इतने ज़ोर से धमाका हुआ है सर कि हम उछले हैं, हम लोग ना, हम बेड से उछले हैं, हमारे पूरे घर हिला है हमारा पूरा।
इवन कि हमारे जो पीछे वाले नेबर्स हैं उनका एसी ब्लास्ट हुआ, पीछे से भी वहाँ का हुआ ना, हमें लगा पीछे से भी हो गया, आगे से भी हो गया। उनका कंप्रेशन फटा है बिल्कुल पीछे, उनके भी ग्लासेस पूरे टूट गए हैं। फिर उसके बाद सर हमने दरवाज़ा खोला, मुझे पता लग गया था कि मुझे लग रहा था कि शायद हमारी लॉबी पे गिरा है। अंदर हम बच गए हैं, लॉबी पे गिर गया है बाहर वाले छत पे। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, बाहर पूरा धुआं था, पूरा धुआं, इतना स्मॉग था सर, इतना कि हमें एक दूसरे के चेहरे नहीं नज़र आ रहे थे और कांच ही कांच था पूरा, क्योंकि सारी विंडोज़ के शीशे टूट गए थे, पूरा कांच था सर। उसके बाद ना हम चिल्ला रहे थे, वी वर ऑल पैनिक सर, आप समझ सकते हो, कैन एबल टू अंडरस्टैंड। और आई जस्ट कैरिड माई कैश फ्रॉम द अलमीरा, और कुछ नहीं लिया, नंगे पैर थे हम। मैंने कैश उठाया कि अगर कुछ एक और भी आ जाता है तो एटलीस्ट कैश तो हमारे पास होना चाहिए। वो हमने रेडी रखा हुआ था कि ये पाउच हमने उठाना है सर, बस वही उठाया। फिर हम लोग यहाँ से, ये वाला डोर जो था हमारा मेन, वो स्टक हो गया था। ऑल कंक्रीट जो था वो सारा का सारा इसके बाहर था, डोर वॉज कम्प्लीटली स्ट्रक। और हमने फिर दूसरा डोर खोला, वहाँ से हम निकले हैं। फिर हम नीचे भागे बेसमेंट में, फिर उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया कि आप सब बाहर ही आ जाओ, कि पता नहीं होता। उस टाइम ये लग रहा था कि अगर एक आ गया सर, हमें तो पता ही नहीं है व्हाट इज़ ड्रोन एंड व्हाट इज़ क्या, कुछ नहीं पता था। ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम देखने को मिली हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी जो है लड़ाइयाँ होती रही हैं, और बॉर्डर की तरफ नज़र घुमाएं या LOC की तरफ नज़र घुमाएं तो वहाँ पर उस एरिया में जो है सिचुएशन टेंस रहती है, तनाव रहता है। लेकिन ये जम्मू सिटी है, मेन सिटी है, और यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है सर, आप बिलीव करेंगे, हमने तो रिहाड़ी तक का इमेजिन नहीं किया था कि रिहाड़ी में ऐसा होगा। ये तो हमारे घर पे हो गया, और आप सोच सकते हो कि हमारे पे क्या बीती होगी। हमने रिहाड़ी तक इमेजिन नहीं किया था। कि हस्बैंड भी यही बोलते थे बच्चों को, हम सेफ़ हैं, वी आर इन द सिटी, वी आर लिविंग इन सिटी। वो तो बॉर्डर एरियाज़ में होता है और यहाँ तक नहीं आ सकता, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो अब जैसे टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो रही है, और अगर ये जिस तरह से सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है, समझौता हो चुका है, अगर ये समझौता नहीं होता तो रेगुलर बेसिस पर जो है इस तरह से हमें देखना पड़ता। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी, शायद अगर ये कल समझौता नहीं होता तो मुझे हार्ट अटैक हो जाता। आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग सर, एंड ये बिल्कुल मेरे 2 वर्ड्स हैं दैट आई स्पोक राइट नाउ। मुझे हार्ट अटैक पक्का था। आप मेरी परसों की शक्ल देखते हैं ना, उसी दिन की, परसों ही, और आज आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है। उस टाइम पे हमारा क्या हाल था वो हम जानते हैं सर, जिस चीज़ को हमने कभी इमेजिन नहीं किया। और मेरे बच्चे सेफ थे सर, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, कुछ भी हो जाता सर, सबको छोड़ो, किसी एक बंदे को भी कोई कैजुअलिटी हो जाती तो सर हमारी तो लाइफ ही चेंज हो गई थी। और मैं समझ सकती हूँ उन लोगों का दुख जिनके साथ पुंछ में ऐसा हुआ, जिनके छोटे छोटे बच्चे चले गए सर। तभी इंसान समझता जब अपने पे बीतती है। पहले तो ऐसे ही लग रहा था, हाँ इधर से गोला आया, उधर से गोला आया, वहाँ से गोला आया, लेकिन जब आता है ना सर, ये उन्हीं को पता है, दे कैन एक्सप्लेन। हाँ, जिस पे कहते हैं ना, जिस तन लगे वही तन जाने, बस मैं वही कहूँ। बिल्कुल, जिस पर बीती है वही जान सकता है, और हम भगवान का शुक्र ये मानते हैं क्योंकि उससे पहले ये गैलरी में थे, और उसके बाद जैसे सायरन आया, इन्होंने सायरन को सीरियसली लिया और पीछे चले गए, अपने कमरे में चले गए, और कहीं ना कहीं जो है इनमें से किसी की भी कैजुअलिटी होने से जो है उसमें बचाव हो गया। अगर इन्होंने समझदारी का परिचय नहीं दिया होता तो कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई कैजुअलिटी, कोई ना कोई इंजरी जो है, ज़ख्मी हो सकता था, कोई ना कोई लग सकती थी, किसी को कुछ भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने समझदारी का परिचय दिया। अब ये जिम्मेदारी जो है प्रशासन की बनती है कि प्रशासन को भी जो है मुस्तैदी का परिचय देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री की बात करें, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हर कोई जो है यहाँ पर दौरा कर चुका है, आश्वासन दे चुका है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो गतिरोध हमें देखने को मिला, उसका खामियाजा जो है आम लोगों को भी भुगतना पड़ा। ना केवल बॉर्डर में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा, बल्कि जम्मू सिटी की बात करें तो जम्मू शहर में रहने वाले लोगों को भी जो है भुगतना पड़ा। उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो डैमेज हो गई, और लोगों की बात करें, लोग जो है काफ़ी हद तक जो है उन्हें चोटें आई हैं, और अब प्रशासन से जो है वो अपील कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो है जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन जो है सरकार को देना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज की बात करें तो जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में जो है इलाज उन्हें दिया गया, वो इलाज से कहीं ना कहीं जो है सेटिस्फाई ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उन्हें भी जो है कंपनसेशन ज़रूर देना चाहिए। हालांकि ज़िला अधिकारियों की बात करें, वो लगातार जो है इलाके का उन्होंने दौरा किया, और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने आश्वासन भी दिया। एक बार फिर से इन लोगों ने स्वागत भी किया कि जिस तरह से सीज़ फायर की बात करें उस पर समझौता हो गया, उसका स्वागत भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट की बात करें, काफ़ी इम्पैक्ट जो है हमें जम्मू शहर में देखने को मिला, और काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी हद तक जो है इफेक्टेड हुए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।